क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू 3y रूट 3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, लाइन दी है हमारे पास x इक्वल टू अंडर रूट 3y, और ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यहाँ से आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, अब 6 से स्टार्ट किया हमने। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा इसका, यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू में 4। ठीक है, ये और हमें पता है कि जनरल इक्वेशन जो सर्कल की है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये h और k होता है हमारा, ये सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेंटर इक्वल टू h कोमा k। तो उससे पहले क्या करो, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि सेंटर जो है हमारे वो क्या है, h कोमा k। तो यहाँ पर आपके पास निकल के आ जाएगा, x के प्लेस में x रखेंगे और ये आपके पास 0 है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था, ये इक्वेशन थी सर्कल की, और हमने इससे क्या निकाल दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को लगा करके यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो 0 और 0 है, ये किसकी वैल्यू है, h कोमा k की। तो हमारे पास क्या आ गया, h कोमा k कितना आ गया, इक्वल टू 0 कोमा 0। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि रेडियस इक्वल टू 2 आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा आपके पास, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस में r हमारा 2 है, तो 2 तक जाएंगे हम, 1 2, यहाँ पर -1, ये 1 हो गया ना, ये 2 हो गया, यहाँ -1, यहाँ -2। उसी तरह से यहाँ पर 1 2। ठीक है, और यहाँ पर -1 -2। ये x डैश एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये y डैश एक्सिस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। क्लियर बात। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो, अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम इसको करेंगे कवर, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू रूट 3y भी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू रूट 3y। अब ये जो रूट 3y है, ठीक है, इस रूट 3y को हम चेक करेंगे कि ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले जैसे हम 9th क्लास में करते थे, कि 9th और 10th में जैसे हमने किए थे कि 2-3 वैल्यूज निकाल लेते थे x और y की। ठीक है, तो x रखेंगे और y रखेंगे, यहाँ पर आप 1 से 2-3 वैल्यू निकाल दो और उसको पुट कर दो। यानी कि अगर हमने यहाँ पर y के प्लेस में कितना रखा, चलो x के प्लेस में रखते हैं पहले, x के प्लेस में हमने 0 रखा, तो ठीक है, तो y तो हमें 0 मिल जाएगा। x के प्लेस में हम क्या रखते हैं, अभी कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ y के प्लेस में रख दो 1। तो y के प्लेस में 1 रखने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट 3। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ बोला गया है लाइन x इक्वल टू रूट 3। ये हमें इस सर्कल के ऊपर कैसे फिट करना है, इसको देखेंगे। ये तो 0 0 है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब बात करते हैं अंडर रूट 3 की। तो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.73। ठीक है, रूट 3 की जो वैल्यू है 1.7325 समथिंग आती है, तो हम 1.7 तक जाएंगे। अब हमारा रूट 3 कहाँ आएगा, 1 से थोड़ा यहाँ जैसे आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास रूट 3 की वैल्यू, यहाँ पर रूट 3 आ गया, और यहाँ पर 1 है, ये 1 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमने इसके साथ मिला दिया, देखो ये हमने इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया। इतना क्लियर है। और जो लाइन है वो इसके बिल्कुल ओरिजिन से होकर पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके ओरिजिन से बिल्कुल
पास होके निकल गई। क्लियर है बात। अब हमें निकालना क्या है, एक तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है, ये सारा, और जो साइड में इसको निकालना है। क्लियर है बात। हम इसको और इसको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे अब देखो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे, ये तो हमारे पास ओ है, इसको दे दो ए, यहाँ दे देंगे हम बी, और इसको दे देंगे सी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें आपको इतना समझ आ चुका होगा, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको भी शेड किया। ठीक है, ये सारा क्या है, शेडिड है। ये भी हमें निकालना है और ये भी हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, और x इक्वल टू √3y, इसको हम सेकंड इक्वेशन देंगे। अब ऐसा करते हैं कि इसको बारी बारी से, वैसे तो हमने पुट करके चेक कर लिया कि हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख दो कि √3,1। ठीक है, अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गया हमारे पास, √3,1। ठीक है, अब निकालना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ना हमारे पास। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास, ये भी ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ ले लेंगे हम कि एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और प्लस कर देंगे हम BAC को। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और प्लस कर देंगे BAC को। ठीक है, इसको B, A और C को। क्लियर है बात। तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब देखो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है O से लेकर के B तक का, तो OB लिख दो। ठीक है, और यहाँ से A और B हमारे पास क्या है, हाइट है, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे हम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है हमारी लिमिट, हमारी लिमिट जा रही है √3 से जाएगी हमारी लिमिट, और 2 तक। क्लियर है बात, √3 से 2 तक लिमिट जाएगी। अब यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, BAC के प्लेस में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे BAC के प्लेस में कितना आ जाएगा, देखो BAC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाई स्क्वेयर, वाई की वैल्यू निकल जाएगी ना, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और वाई कितना आ जाएगा, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वेयर कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद यहाँ पर आप dx लिख दो। इतना क्लियर है, और यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो, 1/2 इंटू यहाँ पर √3 आ जाएगा, और √3 इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन √3 से लेकर के हमारा जा रहा है 2 तक, और इसे तो हम लिख देंगे एज इट इज 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बात। अब देखो इतना करने के बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमें पता है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपके पास कितना, √3/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो अप्लाई करना है फॉर्मूला उसको हम लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, ध्यान से देखना, √a² माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में इक्वल टू ये हमारे पास होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, मैंने कॉपी किया वो सारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये √3/2 और यहाँ पर कितना आएगा, आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस आएगा, और यहाँ से x/2 आएगा। ठीक है, a हमारे पास 2 है तो 4 लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a की वैल्यू में 2 2 4 हो जाएगा, 4/2 साइन इनवर्स x के प्लेस में x और अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि a हमारे पास 2 है, प्लस
सॉरी इतना ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिट तो हमारे पास गिवन है। लिमिट कितनी है, √3 से लेकर के 2 तक। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ से √3/2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/2 √4 माइनस यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 4/2 साइन इनवर्स x के प्लेस में 2/2। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आया और हमारे पास कितना है यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि इतना इतना पोर्शन तो हमारा 0 हो गया। यहाँ पर आ गया √3/2 प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से 2 2 4 और ये 2 से 2 भी कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 2 साइन 1, 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 साइन इनवर्स 1। इतना क्लियर है। और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास √3/2 है और इसको तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से कितना आ गया √3/2 इंटू यहाँ तो 1 बचेगा, ठीक है, इंटू 1। और यहाँ से 2 2 4 कर लेंगे हम, कितना आ गया ये 2 साइन इनवर्स √3/2। यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि √3/2 को तो एज इट इज लिख देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है प्लस 2 भी है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे इंटू साइन इनवर्स का मतलब हो गया साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस यहाँ से √3/2 रहा, ठीक है। और यहाँ से प्लस, अब देखो 2 साइन इनवर्स √3/2 यानी कि ये बन रहा है हमारे पास साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3/2 बचा हमारे पास, प्लस यहाँ से पाई बचा माइनस √3/2 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई 2π/3, ठीक है। इसको तो ले लो आप एलसीएम में, तो यहाँ से √3/2 प्लस, अच्छा इसको जब हम ओपन करेंगे ना, ठीक है, ओपन करके देख लो तो यहाँ से क्या होगा √3/2 से √3/2 तो आराम से चला जाएगा, ये देखो कट गया। अब बचा सिर्फ हमारे पास कितना पाई माइनस 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये पाई माइनस यहाँ से आ जाएगा 3π माइनस 2π डिवाइड में 3, ठीक है। और कितना आ गया आपके पास ये π/3 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा 6 की तरह है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल x² + y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय अ लाइन x इक्वल टू a/2, यानी कि कट कर रहे किसी लाइन को a/2 की फॉर्म √2 की फॉर्म में। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दोबारा से गिवन है x² + y² इक्वल टू a², और हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो क्या है हमारे पास x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू में r², ठीक है। तो यहाँ से क्या करो x माइनस 0 आ जाएगा आपके पास और प्लस y माइनस 0 आ जाएगा इक्वल टू r, और r के प्लेस में यहाँ पर आपके पास क्या है a, ठीक है। तो r इक्वल टू a हो जाएगा, तो यहाँ तो अभी फिलहाल a रख दो, क्लियर है बात। अब देखो a² रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर तो आ गया हमारे पास, क्या सेंटर जो है 0,0 है, जिसको हम बोल देंगे कि ये h, k की वैल्यू, और जो रेडियस है हमारे पास रेडियस वो कितना आ गया a के बराबर, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितना आ गया a के इक्वल आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। अब इक्वेशन ऑफ आपके पास यहाँ पर लाइन दी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू आपके पास गिवन है x इक्वल टू a/√2, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम देख लेंगे कैसे करेंगे हम। तो
दो एक्सिस तो हमारे पास गिवन होगी, एक होगी एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ पर एक एक्सिस आएगी वाई एक्सिस और एक आएगी हमारी एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है यहाँ पे जो रेडियस हमारा निकल के आया है वो किसके बराबर आया है, ए के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ए, ये आ गया आपका ए, और यहाँ से माइनस ए, यहाँ पर भी ए और ये माइनस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पे, तो सर्कल हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ जो लाइन हमने लिखी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखी हमने, इक्वल टू एक्स अपोन में सॉरी ए अपोन में √2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ए ले लेंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने ये ए ले लिया। ठीक है, ये हमने एक रे ले ली। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करेंगे a/2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कम आएगा, इसलिए हमने वो पार्ट के लिया, अंदर लिया। ठीक है, a/√2 से जब हम डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को तो वो कम आएगा और इसलिए हमने उसको अंदर की तरफ लिया। अब देखो ये सारा क्या हो गया, शेडेड में आ गया। क्लियर है बात, शेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अब आपके पास क्या गिवन है, x² + y² = a² गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से y² कितना आएगा, y² = a² - x² आ जाएगा, और y कितना आ गया, y = √a² - x²। ठीक है, इतना काम हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो, रिक्वायर्ड एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ, देखो अब नाम दे देंगे हम इसके, यहाँ से चलेंगे हम ए, ये बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल निकालना है हम। ठीक है, स्मॉलर, तो स्मॉलर एरिया निकल जाएगा, और यहाँ ए बी सी लिख दो। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी का क्या हो जाएगा। अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो एक तो जाएगी a अपोन √2। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, a तक जाएगी, y dx। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, मैं इसके आगे कर रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा a/√2, यहाँ पर a, और y की वैल्यू है √a² - x², यहाँ पर dx। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि फॉर्मूला जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx = x/a √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x अपॉन a + c। ठीक है, तो इसका अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे दोबारा से और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अप्लाई करते हैं, यहाँ से देखो आप, तो x अपॉन a है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के प्लेस में x रहा, अपॉन में 2, रूट यहाँ पर a² है, a² - x² रखेंगे, प्लस a²/2 रखेंगे। ठीक है, और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा देंगे जो हमारे पास गिवन है, a/√2 से लेकर के a तक। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट को पुट कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये लिमिट जैसे हम पुट करेंगे तो a/2 बन जाएगा, और √a² - a² बन जाएगा, प्लस यहाँ पर a²/2 है, साइन इनवर्स a/a। ठीक है, तो इतना करने के बाद माइनस आएगा। अब इसको माइनस की वैल्यू को भी रख लेंगे, तो a अपोन में 2 है और √2 साथ में आएगा, इनटू यहाँ पर रखेंगे तो a² - x के प्लेस में बन जाएगा a/√2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा यहाँ पर a²/2 रह गया ना। ठीक है, तो a² के प्लेस में कितना आएगा, यहाँ पे a² यानी कि a²/2 और साइन इनवर्स x के प्लेस में है a√2, सर यहाँ पर आ जाएगा a के प्लेस में हमारे पास है √2। ठीक है, और साथ में क्या है, ये a। क्लियर है बात, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इतना करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² से तो a² कैंसिल हुआ, ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। ठीक है, हमारे पास रहा कितना, a²/2 और a से a कैंसिल, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a²
इंटू पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पर चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, ए अपॉन में 2√2, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप ऐसा करो कि एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे कितना बन जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2a² माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वेयर होगा, और स्क्वेयर जब होगा, ठीक है, दोनों का स्क्वेयर हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, √2 नहीं आएगा अब, ठीक है, कितना आएगा अब, केवल 2 ही हमारे पास आएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लेंगे, a² बाय 2, और साइन इनवर्स यहाँ पर कितना बचा, 1/√2। क्लियर बात। यहाँ पर इसलिए किया, देखो आप यहाँ समझ सकते हो कि a अपॉन हमने रखा था √2, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग कर दी, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, और इस यहाँ पर क्या बन गया, a²। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम, ये आ गया आपके पास कितना, अच्छा a² यहाँ पर है हमारे पास, और a² बाय 2, ठीक है, सॉरी 2 भी था ना, 2 भी आएगा, ठीक है। कितना बन गया, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो a² पाई बाय 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस, ये आपके पास a अपॉन में 2√2, और इसको कर देंगे हम सोल्व तो कितना आ जाएगा, रूट में यहाँ बचेगा a² बाय 2, ठीक है, और प्लस a² बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 4। तो ये स्क्वायर से क्या होगा, हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ रूट में आ जाएगा, यानी कि ये बन गया a² पाई बाय 4 माइनस, यहाँ पर a अपॉन में कितना आ गया, 2√2, और ये कितना आ जाएगा, इंटू a अपॉन में √2, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो √2 अभी बचा हुआ है, प्लस a² पाई बाय 4 2 8। इतना क्लियर है। अब इसको आगे करते हैं, कितना आ जाएगा, a² पाई बाय 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस a² बाय, यहाँ देखो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 2 4, और माइनस है, यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए तो माइनस a² पाई बाय 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से a² ये तो आ गया कॉमन, और साथ में 4 भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि a² बाय 4 को ले लिया कॉमन, अंदर रहा सिर्फ पाई बाय 1, तो पाई रखो, माइनस यहाँ से रहा 1, और यहाँ पर रह गया माइनस पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, अब a² बाय 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखो सिंपल सी बात है, जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस 1 आएगा, और यहाँ से आगे a² बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है। ये तो आया सिर्फ किसका, जो हमने ये निकाला a b और c का, ठीक है। अब ये भी तो रह गया हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों का क्या करेंगे हम, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आएगा, ये हैंस द एरिया वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू a² बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, a² बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर गिवन है, x इक्वल टू 4 है, और लाइन जो है x इक्वल टू a दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम में आ जाओ, और ये x इक्वल टू वाई स्क्वेयर क्या दिखा रहा है हमें, ये पैराबोला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यहाँ से हम सबसे पहले तो ये ग्राफ शो कर लेंगे। अब जो पैराबोला है हमारा वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि x इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो ये 4 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में करना है हमें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो x इक्वल टू 4 है, ये तो हमने यहाँ पे मिला दिया, x इक्वल टू 4 मान लो यहाँ पर मिल गया, ठीक है।
x इक्वल टू 4 आ चुका है, तो इसको लिख दो x इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या कहा है कि डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, x इक्वल टू a, जो a है ये दोनों को बीच में बिल्कुल बराबर के हिस्से में बांट रहा है, तो ये हमने मान लो a बना दिया, x इक्वल टू a बना दिया, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आपके पास गिवन क्या है इक्वेशन, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में कि x इक्वल टू वाई स्क्वेयर आपके पास गिवन है, और y की वैल्यू कितनी निकाल देंगे आप, प्लस माइनस रूट x। लेकिन यहाँ पर क्या ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम प्लस में ही काम लेके चलेंगे। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया हमारा क्या, इसको कर देंगे हम रिक्वायर्ड एरिया, ये हमें निकालना है, और नाम दे देंगे हम इसके, यहाँ से चलेंगे हम a, इसको b दे दो, इसको c दे दो, और ये d नाम हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालना क्या है हमें, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के सबसे पहले ओ ए बी चलेंगे, फिर ए बी सी डी चलेंगे, ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से देखो आप क्या आ जाएगा आपके पास, अब यहाँ की जो इंटीग्रेशन हमारी है एरिया ऑफ ओ ए बी की, तो वो कितनी है, 0 से लेकर के a तक है, ठीक है, 0 से लेकर के a तक है, और यहाँ आ जाएगा वाई डी एक्स इक्वल टू, और इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है, सॉरी a से लेकर के 4 तक है, a से 4 तक है, तो यहाँ भी वाई डी एक्स आएगा। अब y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ रख दो रूट एक्स, और 0 से a डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a से 4 रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों की हमारे पास रूट एक्स है। अब रूट एक्स को सोल्व करने का तरीका आपको पता है, हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर कर दो आप, सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेशन में रखो, 0 से a एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू a से लेकर के 4, और यहाँ पर x की पावर 1/2 डी एक्स। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन मान लो हमने लगा दी, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, और अपॉन में 3/2, ये तो हो गया एक काम, और 0 से लेकर के a तक लिमिट है, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है हमारी a से 4 तक। इतना तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3/2 है यहाँ चला जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर बचा x की पावर 3/2, 0 से a इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट है a से 4। अब देखो 2/3 से 2/3 हमारा कैंसिल हो गया, अब हमारे पास रहा कितना, सिर्फ इतना। अब लिमिट को पुट कर देंगे, ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे साथ साथ, यहाँ पर किया तो कितना आ जाएगा, a की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0, क्योंकि 0 ही है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2, और बाकी a की पावर माइनस a की पावर कर देंगे हम 3/2। इतना क्लियर है। अब यहाँ से चलो दोबारा से, तो यहाँ तो सिर्फ रहा हमारे पास a की पावर 3/2, और यहाँ पर कितना रहा, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 2, और इसकी पावर में 2 इंटू 3/2 माइनस a की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया a रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 माइनस a 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर भी a की पावर 3/2 है, यहाँ पर भी a की पावर 3/2 है, तो हम इसको यहाँ पर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा a की पावर 3/2 माइनस a, यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3/2 इक्वल टू 8, कितना हो गया है, ये हो जाएगा 2 की पावर सॉरी 2a 3 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 8, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 3/2 हमारे पास कितना आ रहा है, 8/2, यानी कि 4, और यहाँ से कितना आ गया, a की पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब सिर्फ हमें कितना चाहिए, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, a को यहीं रखेंगे, ठीक है, और ये जो 3/2 है वहाँ जाकर इसकी पावर में 2/3 हो जाएगा,
क्लियर है बात। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 4⁻²/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्यों लिखे, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। इस वीडियो में इतने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके 9th और 10th क्वेश्चन को सोल्व। सो 9, 10, 11 जो 11 तक के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ AKD स्टडी चैनल को जरूर लाइक करें। और रही बात, इसके पहले के जो पार्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके जो 1 to 5 क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हैं, और नेक्स्ट जो अब आएंगे वो भी हम इस पूरी एक्सरसाइज को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।